क्लर्कों की हड़ताल का आज 28वां दिन है। सरकार ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी, काम पर नहीं लौटे तो वेतन काट लिया जाएगा और दूसरी सख्ती भी की जाएंगी। मैडम नमस्कार। विनीता। क्या जो शुक्रवार को सरकार ने कहा था काम पर लौटो नहीं तो नो वर्क नो पे दूसरी सख्ती की जाएंगी, क्या असर रहा? असर तो देखिए, सरकार का काम था चेतावनी देना। हाँ। और अब वो हमारे ऊपर था कि हम उसको माने या ना माने। जी। तो सच्चाई बताऊं, हमारी संख्या बल्कि उससे ज़्यादा हो चुकी है। मतलब चेतावनी के बाद ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा हुई है। हाँ ठीक है। और हम ये जो सोच रहे थे ना कि हमारे साथी डर जाएंगे। हाँ। और वो चले जाएंगे, क्योंकि ये कहा था कि भाई अगर सोमवार तक लौट गए तो ठीक है, नहीं तो नो वर्क नो पे का जो भी है आपको लग रहा था कि वेतन नहीं मिलेगा काम पर लौटेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कहीं चले ना जाए साथी, लेकिन साथियों ने जो एकता दिखाई है ना, वो काबिल तारीफ है। अच्छा जी। तो आज दफ्तर आज भी खाली है, कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। और अभी भी जैसे कि थोड़ी सी जो भी है ऊपर से दबाव, मान लो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगी, अधिकारियों ने थोड़ी सी धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन एकता ऐसी दिखाई कि एक कॉल में सारे ऑफिस में पहुंच गए और अधिकारी ने भी बोल दिया भाई अब मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। आप कौन से डिपार्टमेंट में? हम एजुकेशन में। ओके, तो ये एजुकेशन है, यहाँ रेवेन्यू के साथी होंगे, क्लरिकल जितने भी रोडवेज सब खाली हैं आज? जी बिल्कुल खाली हैं, बल्कि आज 2 कमेटी भी बनाई गई थी। हाँ। कर्मचारी हमारे लिपिक साथियों की कि कार्यालयों में जाकर देखें कि कौन बैठा है कौन नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, उसमें भी ये मान लो 97% खाली पड़े थे। अच्छा। हाँ, अब ये मान लो पीएन है, एक अधिकारी है, अब इनको हम कह नहीं सकते। अदरवाइज जो क्लर्क हैं सब हड़ताल पे है। तो सरकार जैसे कह रही है वेतन तो नहीं देगी हड़ताल के दिनों का, उसके बाद यानी यह सस्पेंड करने लगी, दूसरी और एक्शन लिया तो? देखिए, डरने वाले हम हैं नहीं। अब जिस चीज़ का डर था वो हो चुका, ठीक है, कि भाई तनख्वाह नहीं मिलेगी, अब वो नोटिस जारी हो चुका है, अब और क्या डरना है? ठीक है। ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार अपनी वोट तो नहीं खोएगी। नहीं तोड़ेगी है? नहीं। तो यानी कि क्लर्कों के पास वोट की ताकत है? बिल्कुल। और जनता के पास, केवल क्लर्क के पास नहीं, क्लर्क के साथ जो जुड़े परिवार सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनकी भी वोटिंग पावर है। तो सरकार इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाएगी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले। अभी धरनों पर सिर्फ क्लर्क हैं या उनके परिवार के सदस्य भी आ रहे हैं? नहीं, जब भी टाइम मिलता है तो परिवार के सदस्य भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सारे आते हैं धरने पे। क्या शुभ नाम आपका? रिंकू से। कौन से डिपार्टमेंट से? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन से। तो ये बताओ, अभी एजुकेशन ये भी एजुकेशन से हैं, तो स्कूलों का काम धाम क्या असर पड़ रहा है क्लर्कों की हड़ताल से? स्कूलों का काम भी बाधित तो हो रहा है सर। हाँ। क्योंकि क्लर्क सारे यहाँ पर बैठे, तो जाहिर सी बात है वेतन भी जस का तस है। जो और भी काम जो क्लरिकल स्टाफ करता था, जो क्लर्क करते थे, वो भी काम पेंडिंग है सब। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हैं कोई? अच्छा, अब ये बताओ, जैसे सरकार ने ये कहा था कि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, डायरेक्ट तहसीलदार के पास ही रजिस्ट्री जाएंगी और क्लर्कों के लॉगिन भी बंद कर दिए थे, उसका क्या असर है? देखो, तहसीलदार ने तो सिर्फ एक बार ही की थी रजिस्ट्री। तहसीलदार जो हमारे हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं होएगा, हम नहीं करेंगे। जब तक क्लर्क नहीं बैठेंगे, क्लर्क के बिना हम रजिस्ट्री करे नहीं। यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्कों के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी, तहसीलदार ने बोल दिया है। हाँ जी। ठीक है, तो यानी सारी रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं? बंद है। हाँ जी, बंद है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे तरीके से तो बंद। उन्होंने की थी रजिस्ट्री तहसीलदारों ने, लेकिन फिर वही बात है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बिल्कुल एक पॉइंट देखा जाता है। तहसीलदार के इतना पॉइंट पे कवर नहीं हो पाता जी, ये इतना डीपली। और वही बात है, अगर एक आप बाईपास बना रहे हो, तब ये सोचो उस बाईपास का डिसएडवांटेज कितना हो रहा है, उसकी डिमेरिट्स कितनी हैं। जो एक काम बारीकी से होता था, अब वो तहसीलदार कैसे करेगा, और उसके अंडर में कितने सारे एरिया आ रहे हैं, तो बर्डन तो उनके ऊपर है ही। अकेले रजिस्ट्री करने में उसके इतने सारे 30-40 पॉइंट होते हैं जिनको के क्लैरिफाई करना होता है। तो एक तहसीलदार के बल पे इतना सारा काम नहीं हो सकता, और उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए, लिख के भी दे दिया कि हमारे से ये काम नहीं होगा, अकेले से हड़ताल करने पे उतर आए हैं। क्या अभी कोई क्लर्क आपके डिपार्टमेंट का राजस्व का है कोई? क्लर्क तो सारे यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल असिस्टेंट से लेके सुप्रीडेंट से लेके हमारी डिप्टी सुप्रीडेंट सारे बैठे हैं। सरकार ने कुछ और भी तैयारी की है भी, किसी तरह से रजिस्ट्री हो जाए जैसे तहसीलदार के अलावा? कुछ नहीं, सबने हाथ खड़े कर लिए, तो तैयारी क्या करनी, हम ही नहीं करेंगे। सिर्फ मतलब क्लर्क ही कर पाएंगे? क्लर्क के बिना तो कुछ काम होएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ, जैसे सरकार अभी ये कह रही है कि जैसे सख्ती तो कर ही रही है, उसके बाद भी यदि नहीं लौटते हैं
तो दूसरे कर्मचारियों की सेवाएं लेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट इस तरह कुछ लेते हैं? देखो जी, पटवारियों को भी दिया था कि भाई तुम लग जाओ काम पे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। तो सरकार जिन जिन को काम देगी ना, वो सारे हाथ खड़े ऊपर कर लेंगे, कोई काम नहीं करेगा। सब हमारे समर्थन में है, सब हमारे सहयोग में है, तो हमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। सर मैं एक बात बताऊं, हथकंडे अपना ले, धमकी दे ले, चाले चल ले, हम डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। हम अपने सैटरडे संडे को भी आते हैं, बच्चे को छोड़ के आते हैं, अपने परिवार को टाइम भी नहीं दे पाते। हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ 3500 के लिए, और 3500 लेके ही उठेंगे। सरकार कुछ कर ले, हम नहीं डरेंगे। सर एक बात है कि सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार कर सकती है, ठीक है। तो क्लर्क का काम एक डीसी से उम्मीद करोगे आप, वो नहीं कर सकता, उसकी पावर अलग है। एक क्लर्क का काम बारीक होता है, उसका काम अपना है। तो ये सरकार अगर सोच रही है कि किसी का काम किसी से ले लेंगे, तो ये तो नहीं होगा सर, और हो भी नहीं रहा है सर। आप देख भी रहे हो, सारे दफ्तर खाली पड़े हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। और हमारी हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट है सर कि वो आए और हमसे बातचीत करें और हम 3500 दे, ताकि हम बाइज्जत दफ्तरों के अंदर जाके और अपना काम संभाल सके। हम भी यहाँ बैठना नहीं चाहते, रोड पे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। और हमारी ये सारी जो जनरेशन आई हुई है ना नई, ये सारी बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, नेट के लिए क्वालिफाई हैं, तो अच्छे क्वालिफाइड हैं सारे। और अब वो पुराने वाले क्लर्क नहीं रहे। और हमें हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि सारे पढ़े लिखे बालक हैं, उस चक्कर में मत रहना कि ये डर जाएंगे। आप डरने वाले नहीं है, बोधे नहीं है, योद्धा हैं। गिद्दड़ पबजी से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। चलो, मैडम ने कहा कि सुई का काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। कुछ और कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताओ, जैसे अभी जो यादव जी हैं, जवाहर यादव, जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, उन्होंने तो ये तुलना कर दी है कि हिमाचल प्रदेश हैं और पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उनकी इक्वली ही आपको दिया जा रहा है, बल्कि कैसे ज़्यादा दे रहे हैं उनकी। सर उन्होंने सिर्फ है ना पहली ही लाइन ये ऑर्डरों की पड़ी हुई है कि भाई हम दूसरे स्टेट के बराबर आपको वेतन दे रहे हैं या उनसे ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो सेकंड लाइन उन्होंने पढ़ी है, यूपी की लगा लो आप, 21,700 वहाँ उनका बेसिक है, वो ऑन प्रोबेशन पीरियड है। लेकिन जब उनकी प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो वो 30,500 का स्केल देते हैं और यूपी के अंदर। और 5 साल सर्विस के बाद वो JA जूनियर असिस्टेंट 40 ग्रेड के अंदर आता है। ये तो जवाहर यादव जी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं पब्लिक के अंदर। वो कर्मचारियों के विरुद्ध जनता को भड़का रहे हैं भाई, ताकि जनता इनके विरुद्ध हो जाए और ये उनसे डर के और अपने दफ्तरों में काम करना शुरू कर दे और सरकार अपनी वाई लूटे कि हमने सबसे ज़्यादा स्केल दे दिया इनको। लेकिन ये अब ऐसा नहीं चलेगा। हिमाचल का भी उदाहरण, हिमाचल के अंदर भी है ना सर, वहाँ भी 30,500 का स्केल है। ऑन प्रोबेशन पीरियड ही सिर्फ वहाँ 20,200 का है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड के बाद वहाँ भी 30,500 का है। 2 साल के बाद यहाँ हरियाणा सरकार जवाहर यादव जी ये नहीं बोल रहे कि प्रोबेशन पीरियड के बाद वो क्या देते हैं दूसरे स्टेट, लेकिन सिर्फ वो यही बात रट रहे हैं कि हमने उनसे ज़्यादा दे दिया या उनसे हमारे से कम है। ये नहीं है सर। हरियाणा में प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद क्या मिलता है? प्रोबेशन इतना ही मिलता है सर, 19,900 ही मिलता है। अच्छा। सिर्फ उतना प्रोबेशन पीरियड जितना यहाँ पे स्केल है वो बाद में भी उतना ही रहता है। लेकिन अदर स्टेट के अंदर है ना, हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, वो दूसरे स्टेटों की क्यों तुलना कर रहे हैं? नहीं तुलना भी कर रहे हैं, फिर भी उनका उठा के देखो ना। तो देख लो भाई आप एक ही लाइन को पढ़ के और ये कह रहे हो कि भाई प्रोबेशन पीरियड कि भाई जो भी है उनसे हम कम झूठा फैलाव कर रहे हैं कि भाई हम उनसे ज़्यादा दे रहे हैं, उनके बराबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक उन्होंने भगवंत मान के बारे में कहा गई, आम आदमी पार्टी वाले में हरियाणा में क्लर्कों का समर्थन करने धरनों पर जाकर है, तो दिल्ली में और पंजाब की भी उन्होंने तुलना की है, तो वहाँ का क्या है? पंजाब का तो ऑलरेडी सर बहुत ज़्यादा है। अब 6 पे कमीशन चल रहा है वहाँ पे भी, लेकिन हरियाणा से तो फिर भी ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। और दिल्ली में भी ज़्यादा ही है सर। जहाँ पे जैसे है ना, मतलब इनकी तुलना करना चाह रहे हैं ना, जैसे वो कम से कम डाटा तो उठा के देख ले एक बार कि भाई उनका क्या है और हमारा क्या है, तभी तो बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ। हाँ जी जी सर, दोबारा पर्सन पूछिए क्या थोड़ा आगे। क्या सुना नाम आपका? मेरा चरण सिंह और मैं CASS में कैशियर हूँ। जी। अब बताओ, ये जैसे दिल्ली में और पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में जवाहर यादव ने तुलना की कि हरियाणा तो इन सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो हरियाणा सरकार ने थोड़ी जैसे वार्ता हुई थी उसमें ये कहा था हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे और बेटर करने की, इस तरह से बातें कही थी। उसके बावजूद अड़े हुए हैं, जिद्दी हैं, बहुत सारे क्लर्कों के बारे में बात की। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इस देश के अंदर हर चीज़ लिखित में मानी जाती है, उसी चीज़ को सबूत माना जाता है। ठीक है।
जब जवाहर यादव हमारे सामने आए, मीटिंग में बैठक हुई, उन्होंने अपने तथ्य रखे, झूठ के तथ्य रखे थे, मीडिया सामने आए, हमने उसके लिखित तथ्य दिए हैं। उन्होंने बोला कि हम सबसे ज़्यादा कहाँ दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर दे रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया यूपी का, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल नहीं तथ्य देता हूँ, आप नेट पे सर्च कीजिए, मुँह जुबानी नहीं है। जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं तथ्यों के साथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी शब्द बोला गया ना, उसको लेने देनी पड़ जाती है। हरियाणा में बोलते हैं, लेने देनी पड़ जाती है। 39+100 यानी तो वहाँ का हो गया महाराष्ट्र का, सबसे ज़्यादा कहाँ दे रहे हैं, महाराष्ट्र का। बात केवल हिमाचल की, हिमाचल में प्रोबेशन पीरियड के बाद 30-500 देते हैं। ठीक है, बताता हूँ। अच्छा, फिर राजस्थान की बात होती है, मैं आपके सामने सबूत करूँगा, कैमरामैन को बोलना कि एक बार इसको हाईलाइट कराएं। ये राजस्थान का है। ठीक है, ठीक है। क्या है राजस्थान में? राजस्थान का 20-200, उसके बाद फिर 2400, लेकिन वो 5 में चला जाता है, एल लेवल 6-5 में। लेकिन जब हरियाणा में अगर 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं तो वो 3500 में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश का बोला, हिमाचल प्रदेश में है लेवल 3 में। ठीक है, 20-200। प्रोबेशन पीरियड के बाद 2 साल के बाद वो 30-500 हो जाता है। जब हम अपना 7वां वेतन आयोग में हरियाणा में कन्वर्ट करते हैं तो वो 35-400 हो जाता है। ठीक है, यानी कि सारी बात झूठी। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ पंजाब का। ठीक है, पंजाब के अंदर 3200 का ग्रेड है, लेकिन जो हरियाणा में उसे कन्वर्ट करते हो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिलहाल जो समय है वो है 35-400। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे घोषणा पत्र में सारी चीज़ें नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया वाले चौथा स्तंभ हमें आपको हर बात का पता होता है। ठीक है, जहाँ ये बोलते हैं जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कभी पहुँच जाता है। उन्होंने इनको गीता माना गया है, गीता मानते अपने घोषणा पत्र को। उन्होंने ये भी बोला हमारा घोषणा पत्र में थी इन चीज़ 2014 घोषणा पत्र आपका मीडिया के दिखाना चाहूँगा। प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन सुनिश्चित करेंगे। पंजाब में कितना 3200, बिल्कुल है। अब कितना बड़ा? ये मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा थोड़ा नज़दीक लेके आए, और ये कैमरा में इन्होंने एक बार खोलना इसको आप। ये देखो, बिल्कुल इन्होंने बीजेपी का घोषणा पत्र है 2014 का, और इसमें इन्होंने दिखाया है, ये देखो येलो से, कि पंजाब के समान हरियाणा के कर्मचारियों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। 5 साल, यानी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा होता है ओएसडी, ये तो मिली फिर मुख्यमंत्री की भी होगी। बिल्कुल, इतना बड़ा चेहरा हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। अब कोई मान हमारा आपस में झगड़ा है, कोई मीडिएटर आता है, वो दोनों के बीच का होता है। वो सरकार की तरफ से आया, सरकार की तरफ से आके मीडिया के सामने झूठ बोल दिया कलरकों के साथ। ये बताओ, मीटिंग में जैसे आपके जो प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने ये लिखित में सारे तथ्य आफ्टर प्रोबेशन पीरियड ये जवाहर यादव के सामने रखे थे, किस कहाँ क्या मिल रहा है? ये सारे तथ्य हमने मेज पे रख दिए, लेकिन वो क्या चाहती है, देखना नहीं चाहती। उन्होंने एक बार हमने इतने तथ्य पुलिंदा बांध के सामने रख दिया, लेकिन वो क्या है, तथ्यों से भागना चाहते हैं। अगर तथ्यों पे बात होती है तो देना पड़ेगा। बात तो भागना चाहते हैं ना, वो भाग क्यों रहे हैं? सामने बैठ के बात करें। अगर बात करते हैं तो 3500 बनता है। जब अगर बातों में उलझ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे पास बजट नहीं है। जो जन समाज की बात होती है, मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं हमारे पास बजट की कमी नहीं है, हम योजनाएं लागू करेंगे। कलरक योजना में नहीं आता क्या? जो सारी योजना करने वाला, लागू करने वाला कलरक है, पोर्टल के अकॉर्डिंग सर कंप्यूटर बैठ कर लागू करता है, वो जनता में नहीं आता। तो जैसे उन्होंने बिल्कुल अपना इरादा स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि वो अभी कलरकों की मांग मानने के मूड में कतई नहीं है, और सख्ती की उसने ऐलान कर दिया, वेतन भी नहीं देगी, 9 वर्ग 9 पे लागू कर दें, आज से उन्होंने कर दिया है। उधर से ऑप्शन उसने तलाशने शुरू कर दिए हैं कि बिना कलर को काम कैसे चले। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है जी, अब सरकार चाहे कितना भी प्रेशर हमारे ऊपर बना ले, हम अपनी मांग पे अडिग हैं। चाहे वो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है, वो 21,700 का एक जीरा ऊँट के मुँह में देना चाहते हैं, लेकिन हम वो लेना नहीं चाहते। ठीक है, अब सरकार चाहे हमारे को सस्पेंड कर ले, चाहे टर्मिनेट कर ले, हम अपनी मांग पे अडिग हैं तो अडिग हैं। हम 35-400 लेकर ही जाएंगे। जब कोई शेयर का शिकार करता है, हथियार किस लेवल के होंगे उसके पास? हम तो इसको पता नहीं क्या मान के चले थे सरकार को, कुछ भी नहीं निकली, ये तो तुष्ट निकली। हमें ये पता था सारी चीज़ें होंगी। चेहरे दिखाओ, एक एक कलर के चेहरे दिखाओ, किसी के चेहरे सिकुड़न है, सब स्माइली चेहरे होते हैं, सब पता होने तो होना है। जीत के जाएंगे, आपको भी जो मीडिया के साथी बुला के बताएंगे कि कितना संघर्ष चला, कितना हमने संघर्ष किया, और सरकार को झुका। पहले तो हम सोचे थे सरकार को झुकाएंगे नहीं, अपनी मांग मूड में नहीं हो, बिल्कुल नहीं। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं डरा, ये तो सरकार है, कुछ भी नहीं, अपनी सरकार है, हम क्यों
रहे हैं पीछे इनसे ओके। हटने का आप नाम इसे नहीं यार है। वे कलर के लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी 35-400 लेकर ही धरने से लेकर आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ हाँ कि ये बहाना बनाते हैं। अब जितने भी आंदोलन हुए सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ, उन्होंने क्या किया, आपस में भिड़ाने का काम किया है, मतभेद मनमुटाव। ये बोलते हैं कि आम जनता कलरक से परेशान है। कुछ साथी कल धरना स्थल के बाद कुछ साथी आए, उन्होंने बोला भाई अब क्यों बैठे हुए हो, आपकी मांग तो सरकार मान रही है, वो तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा दे रही है। मतलब जो तथ्य उन्होंने मीडिया के साथ झूठे पेश किए हैं वो चले जा रहे होंगे। हमने समझाया, आखिर में मानने देखो बैठे रहो, तुम्हारी मांग जायज़ है, लेकिन जनता परेशान नहीं है। जितने भी गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर देखो पानी का है, सीवरेज का चला हुआ है, बिजली का चला हुआ है, पुलिस का चला हुआ है, मेडिकल का चला हुआ है, तो बंद क्या है? बिल्कुल बंद वो है जिससे साथ है। बिल्कुल हमें पूरा जोरदार समर्थन मिल रहा है। आम जन 27 जन से काफ़ी लोग आते हैं, वो हमें ये बोल के जाते हैं आपकी मांग जायज़ है, बैठे रहो। बैठने के बावजूद स्ट्रेंथ देखो, उस स्ट्रेंथ में हम ये समस्या थी कि इतने कलरकों को हम 35-400 क्यों लेना चाहिए, क्यों हमारा हक है, कब से हमें बताना पड़ता था। अगर चाय वाले से जाके पूछोगे ना हमसे ज़्यादा तो वो भी बता देगा, सबको पता है क्यों चाहिए, हक क्यों हमारा, बस ये बात। ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता और उन्होंने खुलकर जो जवाहर यादव ने बातें कही थी कि हरियाणा दूसरे राज्यों से ज़्यादा दे रहा है, उसकी पोल खोली है। और उन्होंने जो बीजेपी का घोषणा पत्र था वो भी मीडिया के सामने दिखाया, कैमरे के सामने। उनके घोषणा पत्र में था पंजाब के समान वेतनमान दिए जाएंगे, लेकिन कलरकों की जो खास बात देखने में आई है, ये पूरे मूड में है इस बार आर या पार की लड़ाई में। 35-400 लेकर रहेंगे, सरकार चाहे कितना ही डरा ले, कितनी धमकी दे दे, कितनी चेतावनी जारी कर दे, कलरकों की हड़ताल का अपडेट हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।